हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ जो बेहद ही अच्छी होंगी आप सब। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 10th और 12th का सेंटअप एग्जाम के बारे में विषय करने के लिए आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में जानूंगा सेंटअप एग्जाम क्या होता है, दूसरी बात कौन नहीं दे सकता है इसे, और तीसरी बात जानेंगे 2025 का ऑफिशियल रूटीन क्या है सेंटअप एग्जाम के लिए। तीसरी बात जानना है, चौथी बात क्यों जरूरी है हमारे लिए ये, और चौथी बात जानेंगे, पांचवी बात जानेंगे अब क्या किया जाए। आपके बोर्ड एग्जाम की एंट्री पास जो होती है ना प्यारे बच्चों, वह सेंटअप एग्जाम होती है ना। आप जो किसी पायदान को आप पार करते हैं तो वहां से आपको पहली सीढ़ी पार करनी होती है। वही बात है, आप जो बोर्ड एग्जाम देने के लिए आतुर हैं, उस बोर्ड एग्जाम की एंट्री पास जो है आपको सेंटअप एग्जाम देकर ही मिलती है। अगर आप सेंटअप एग्जाम नहीं देते हैं तो फिर आप जो है आपका एडमिट कार्ड रुक जाएगा और आप बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में, पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं, सर ये सेंटअप एग्जाम क्या है, बोर्ड से अलग क्यों है, और अगर नहीं दिया तो क्या होगा। तो इस पूरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा आप लोग, क्योंकि आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूं जो किसी ने अभी तक साफ साफ आपको नहीं बताया होगा। और आखिर में एक मोटिवेशन लाइन भी दूंगा आप लोगों को, जो आपकी सोच भी बदल देगी इस एग्जाम के मकसद से। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले बात करता हूं आपके लिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका कि सेंटअप एग्जाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम तो हर कोई जानता है, लेकिन सेंटअप एग्जाम असल में बोर्ड एग्जाम का पहला दरवाजा होता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएससीबी हर साल 10वीं और 12वीं के छात्रों का सेंटअप एग्जाम करवाता है। इसका मकसद बहुत सीधा है, बहुत साफ है, यह देखना कि कौन कौन छात्र सच में बोर्ड के लिए तैयार हो पाए हैं अब तक। जैसे किसी क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से पहले सिलेक्शन मैच देना होता है, वैसे ही छात्र को बिहार बोर्ड के एग्जाम से पहले सेंटअप देना पड़ता है। स्कूल आपके परफॉर्मेंस, आपके अटेंडेंस और सीरियसनेस तीनों जांच करता है। और याद रखिए, अगर आपने सेंटअप एग्जाम नहीं दिया या फिर इसमें फेल हो गए तो आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यानी सेंटअप एग्जाम बराबर बोर्ड की एंट्री टिकट। सही सुना प्यारे बच्चों, इसलिए आपको ये एग्जाम देना बेहद जरूरी होता है। दूसरा बात यहां से बच्चों की, कौन नहीं दे सकता है इस एग्जाम को, इस सेंटअप एग्जाम को कौन नहीं दे सकता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्सर सोचते हैं अभी तो टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आपके अटेंडेंस 75% से कम है, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आपको सेंटअप एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर आपने जानबूझकर परीक्षा छोड़ दी तो स्कूल आपका नाम बोर्ड फॉर्म से बिल्कुल हटा देगा। मतलब साफ है, सेंटअप नहीं दिया जाता है तो बोर्ड एग्जाम का सपना वहीं खत्म हो जाएगा। हर साल हजारों बच्चों का फॉर्म इसी वजह से रिजेक्ट होता है, आप सुनते भी होंगे। इसलिए इस परीक्षा को हल्के में कभी मत लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, एक बात और, आपको यहां पे हम बताएं कि 70% अटेंडेंस चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे आप स्कूल नहीं भी जाते हैं, कभी कभी छूट भी जाता है, 75% नहीं भी पुरता है, तो आपका स्कूल मैनेज कर देता है। कम से कम इतना जो अटेंडेंस आपका कम है, इस चीज के लिए आपका फॉर्म नहीं रुकेगा, इस चीज के लिए आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। लेकिन आपको सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करना होगा। लेकिन इस एग्जाम को आप किसी भी तरह से पास दीजिए। प्यारे बच्चों, मैं तीसरा बात बताता हूं आपको अब, 2025 का ऑफिशियल रूटीन क्या है। जो आपका एग्जाम है, एग्जाम 2025 में जो होने वाला है, आखिरकार इसका ऑफिशियल नोटिस तो कुछ आया होगा, आप देखे भी होंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, क्लास 12th के जो भी बच्चे होंगे, अभी जो आप क्लास 12th के बच्चे देख रहे होंगे, उसके लिए जो रूटीन है प्यारे बच्चों, ये जो एग्जाम है प्यारे बच्चों, स्टार्ट है आपका 19 नवंबर से। जी हाँ, 19 नवंबर से ये आपका जो है एग्जाम शुरू है, और 19 नवंबर से ये एग्जाम आपका पूरी जो है 26 नवंबर तक चलती रहेगी। 26 नवंबर तक, इसे ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। 19 नवंबर से आपका 26 नवंबर तक ये एग्जाम होगी, और ये पहली पाली आपकी 9:30 से होगी। 9:30 से आपका पहली पाली होगी, और ये एग्जाम पूरे 3 घंटा तक चलेगी। यानी कि 12:45 के लगभग आपका एग्जाम होगा, पहली पाली का 12:45 तक। और अगला एग्जाम जो होगा फिर से दूसरी पाली का, वो 2 बजे से 5:15 PM तक होगा प्यारे बच्चों। और प्रैक्टिकल परीक्षा जो है आपका 12th वाले बच्चों का, वो 27 और 28 और 29, ये 3 दिनों में आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम करवाई जाएगी।
और वहीं मैट्रिक की बात करें तो सेम उसका भी डेट है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को, इस मौका को आप नहीं गवाइएगा, मुझे आपसे उम्मीद है, ठीक है। और उसके बाद पर बच्चों, अगर आपको लगता है कि अब बहुत समय है, तो अभी बहुत समय है, तो ये डेट्स देखकर समझ जाइए अब टाइम नहीं है, एक्शन का टाइम है। एक्शन देखते हैं, आप मूवी देखते होंगे, आप लोग फिल्म देखते होंगे कि कैसे हीरो उसमें एक्शन लेता है, वही एक्शन का टाइम है अब प्यारे बच्चों। अब जानेंगे हम लोग क्यों जरूरी है ये, चलिए क्यों जरूरी होता है ये एग्जाम। अब क्या बताएंगे आपको तो पहले ही बता दें कि जो सेंटअप एग्जाम होती है, बोर्ड का पहला पहलू होता है, आपका एंट्री पास होता है यहीं से। ये परीक्षा आपके लेवल को दिखाने का आईना होता है, आप किस लेवल पे हैं अभी। बोर्ड एग्जाम में गलती की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन सेंटअप एग्जाम में आप खुद को सुधार सकते हैं गलत करके भी। ये आपको बताती है कि आपकी फिजिक्स कमजोर है, या केमिस्ट्री, या फिर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है आपका, ये आपको यहां बता देती है, और आप यहां से संभल सकते हैं। और याद रखिए बच्चों, बोर्ड वही छात्र को आगे भेजता है जो सेंटअप में क्वालिफाई करते हैं इस सेंटअप एग्जाम को, उसे ही बोर्ड आगे प्रोग्रेस करते हैं। यानी कि अगर आपने इस परीक्षा को सीरियसली लिया तो बोर्ड में आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोगुना हो जाएगा प्यारे बच्चों। मैं जानता हूं कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो सुन बच्चों, फेल होना बुरा नहीं है, कोशिश ना करना सबसे बुरा है। सेंटअप का आपका दुश्मन नहीं, आपका पहला कोच है। कोच ये आपको बता रहा है अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तो आप निसंदेह संभल जाइए। जब ट्रेन आप जब देखते होंगे कि जब ट्रेन चलने से पहले हॉर्न देती है तो वो मौका होता है चढ़ने का। उस समय सेंटअप एग्जाम भी वही हॉर्न है आपका, जो कह रहा है बोर्ड की ट्रेन चलने वाली है, मेहनत में लग जाओ, मेहनत में आग लगा डालो और मेहनत करो। अब मेहनत करेगा वही फरवरी मार्च में बोर्ड में धमाके मचाएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखो इस बात को, टॉपर वो नहीं जो रात रात भर पढ़े, टॉपर वो है जो छोटी छोटी परीक्षा को दिल से ले, छोटी छोटी परीक्षा को। मेरे साथियों, एक और मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि अब क्या किया जाए, अब मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना आपको। एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी बनाइए कि कैसे आपको पढ़नी है। अपने स्कूल से सेंटअप का पूरा शेड्यूल ले लीजिए, हर सब्जेक्ट का पिछले 5 साल तक के सवाल को हल करिए, रोज कम से कम 6 घंटा फोकस बना के पढ़ाई कीजिए। डाउट को अगले दिन तक पेंडिंग मत रखिए, जो डाउट है आप क्वेश्चन कीजिए, अपने टीचर से पूछिए, हमसे पूछिए, आप हमारे ग्रुप में जुड़िए, वहां भी आपको जो है डाउट सॉल्विंग ग्रुप वहां बनाया हुआ है, वहां भी आपको आपके डाउट को सॉल्व किया जाता है। मेरा गोल्डन रूल है एगो, पता है क्या है? 1 घंटा फोकस पढ़ाई बराबर 10 दिन का फर्क। 1 घंटा फोकस से पढ़ाई कर लो, 10 दिन का फर्क आपको 1 घंटा में पता चल जाएगा। मेरे साथियों, सेंटअप में अच्छा करेंगे तो बोर्ड में डर नहीं, कॉन्फिडेंस रहेगा। इसलिए याद रखिए, सेंटअप एग्जाम आपके खिलाफ नहीं है, आपके हक में है। ये वही परीक्षा है जो कहती है अभी मेहनत कर लो ताकि कल जीत तुम्हारी हो। तो कमेंट में लिखिए प्यारे साथियों, कमेंट में लिखिए आई एम रेडी फॉर सेंटअप एग्जाम, जरूर लिखिए आप कमेंट में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा सेंटअप के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री को 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। तब तक के लिए मेहनत करो, विश्वास रखो और सफलता को अपनी आदत बना लो।